और जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई मस्जिद पे चढ़ाई करके तोड़ देंगे, उसकी गुम्मत तोड़ दिया आपने, कुछ भी करा, वहाँ से ईंट पत्थर फेंक पाए, तो ये सब सही नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है जो हो रहा है, जो बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है। नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। पंडित जी आप भी हैं, देखिए मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण। जय श्री राम का नारा चारों तरफ गूंज रहा है, आप राधे 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 कृष्ण के लेकर। मैं तो नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी कह दिया है कि धर्म और राजनीति को अलग करें। फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। असम के विधायक रूप ज्योति कुर्मी, उन्होंने कहा कुतुब मीनार को तोड़ के मंदिर बनवा देना चाहिए। बाकायदा जो है इन्होंने जो है लेटर जो है प्रधानमंत्री को लिखा है। और देश का माहौल आपने देखा ही है कि रामनवमी पे क्या हुआ, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो। और इन सब पे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है पंडित मुकुल गौतम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, CJI एक तरफ फटकार लगाते हैं कि आप लोग जो धर्म और राजनीति को अलग करें, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ऐसे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम फैक्टर पे काम करती है। उनको ये लगता है कि धर्म पे लड़ा के लोगों को वो जो असल के जो मुद्दे हैं उनसे भटका सकती है। अब जैसे ही एक मुद्दा जो चल रहा है आपके सामने ही, अडानी वाला जो केस चल रहा है, उसको दबाने के लिए JCP की मांग कर रही है। हमारे माननीय संजय सिंह जी ने मांग करी और भी अपोजिशन के लीडर्स मांग कर रहे हैं। उस पर कोई रिएक्शन नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का। बट इनके विधायक उल्टे सीधे बयान दे देंगे, जो सद्भावना का जो हमारा पूरा देश में जो भाव है उसको बिगाड़ने के लिए पूरी प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। अब चाहे आप बिहार का ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल में अभी जो रामनवमी पे जो केसेस हुए वो देख लीजिए, तो ये कुछ नहीं है। ये एक अपने जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे इश्यूज जो रियलिस्टिक मंदिर बनना चाहिए ताजमहल की जगह, या कुतुब मीनार तोड़ कर नहीं बनना चाहिए। मैंने वही बात कही कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, चर्च बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, जो आपकी इच्छा करे बनाइए। बट मेरा मानना यह है कि क्या आप उससे बना के प्रोग्रेस कर पाएंगे देश को कहीं आगे ले जा पा रहे हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ऐसे बेवकूफों वाली बयान देते हैं उनके MLA। हिंदू राष्ट्र की तो बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र से मैंने वही इससे पहले भी आपको बोला जुनैद भाई कि हिंदू राष्ट्र से बना के ऐसा क्या नया कर देगी बीजेपी, क्या नया इनके नेता कर देंगे जो कि अभी सेकुलर स्टेट में नहीं हो पा रहा है। मेरा बस यही प्रश्न है इन दोस्तों से। और मैं बीजेपी के अपने जितने भी मेरे नेता हैं उन सबसे बड़े ही विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसा आप क्या नया कर देंगे हिंदू राष्ट्र बना के इस देश को, सेकुलर स्टेट को, जो हमारी देश में जो विश्व में जो छवि है हमारी कि हम सभी धर्म को समानता देते हैं, वो धूमिल करने पे क्यों लगी हुई है बीजेपी? क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करने पे तुले हुए हैं? देश के धरोहर है ताजमहल हो चाहे कुतुब मीनार, देश के धरोहर, कितना जो है आर्थिक सहायता भी मिलता है, उसको तोड़ के मंदिर बना दें। देखिए वही है ना, MLA जो आपके माननीय MLA, मेरे को तो नाम भी नहीं पता उनका क्या है, और आपने बताया तो मुझे पता पड़ा, ऐसा स्टेटमेंट भी बचकानी स्टेटमेंट दिया। तो ऐसे लोगों को जब जनता विधायक बना के भेजती है ना, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जनता क्या बेवकूफ़ है? उसे ये नहीं पता कि पढ़े लिखे लोग जब संसद में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे तभी तो आपकी बात उठा पाएंगे, तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। स्कूल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना कि मस्जिद, मंदिर या चर्च या गुरुद्वारे की ज़रूरत है। धर्म कुछ नहीं है, धर्म आपका सिर्फ और सिर्फ लग्जरी का आइटम है। आप कितने भी कन्वर्जन देख लीजिए, जितने भी होते हैं, क्या करते हैं वो लोग? आपको सिर्फ बहकावे के। अब मैंने मान लिया कि कोई मुसलमान ही वो है या कोई सिख धर्म का ही है, कोई हिंदू धर्म का ही है, वो आपको कन्वर्ट कराने के लिए करता है। तो आपको क्या लालच देता है? पैसे का लालच देगा, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन का लालच देगा। तो क्या इट इज ऑफ लग्जरी? कुछ नहीं है इसके अलावा। रामनवमी में देखा कुछ दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। एक तरफ से तलवार लेकर, बंदूक लेकर, जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिद के सामने जो भी हुआ, मदरसे जलाए गए बिहार में, मस्जिद और पत्थरबाजी भी हुई। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सनातनियों का काम नहीं है। सनातन धर्म बहुत ही शांतिपूर्ण धर्म में से गिना जाता है। हमने कभी भी पहले से कहीं भी लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये वही मैं बता रहा हूँ, ये उन उपद्रवी लोगों का काम हो सकता है जो वाकई में सौहार्द का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। रामनवमी अपने आप में ही एक संदेश देती है सौहार्द का, प्रेम का, भाईचारे का। उस पर ऐसे कार्य करेंगे, कुकृत करेंगे, तो ये तो बहुत ही अपने आप में निंदाजनक है। मेरे देश हिंदू राष्ट्र, मस्जिद के सामने नहीं जा सकते क्या? भाई मस्जिद के सामने जाइए, मस्जिद के सामने जाइए, आप मंदिर के सामने जाइए, आप गुरुद्वारे के सामने, चर्च में। बट ये क्या मतलब है कि आप मस्जिद पे चढ़ाई करके तोड़ देंगे, उसकी गुम्मत तोड़ दिया आपने, कुछ भी करा, वहाँ से ईंट पत्थर फेंक पाए, तो ये सब सही नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है जो हो रहा है, जो बीजेपी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है। 24 की तैयारी में है क्या? देखिए 24 की तैयारी तो पता पड़ जाएगा अभी, क्योंकि विधानसभा भी है 2-3 जगह और दिख जाएगा जैसे कि। और 24 की तैयारी से पहले तो बहुत कुछ करा देंगे मोदी जी। ने कहा है ना कि 24 में हमें जिताइए, हम जो है उल्टा टांग देंगे दंगाइयों को। देखिए उल्टा, अभी तो ऐसे तो योगी जी भी कहते थे मैं उल्टा टांग दूंगा दंगाइयों को। कितने दंगाई टांग दिए उन्होंने अभी तक? और बुलडोजर तो चलाया, बुलडोजर उन पे चला रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं। अभी ब्राह्मण परिवार जो माँ बेटियां जलाई इन्होंने, मर गई, उस पर आज तक किसी का कुछ बयान आया? किसी का अभी तक मुझे बताइए, किसी दोषी को अभी तक सजा मिली हो?
तो ये सब चीज़ें ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है कि भैया मैंने आपसे बोला सॉफ्ट देख लिया टारगेट, हिंदू मुस्लिम कराते रहो, अपनी राजनीति सीखते रहो, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और ये बता दूं अमित शाह जी को कि अगर ऐसे ही चलेंगे तो बहुत जल्दी सत्ता छोड़िए, देश से भागना पड़ेगा इन्हें, ये दूसरों से भागना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि यही हाल रहा ना तो जनता यहीं से, मैं कहना नहीं चाहिए कि मुख्य हमारे होम मिनिस्टर हैं तो बहुत ही सम्मानजनक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो मेरे शब्द ऐसा ना हो कि मैं इनकी कहना चाहिए इनकी केस कर देंगे, केस कर दें या मुझे मेरे घर में बुलडोजर चढ़वा दें, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो मैं यही समझाऊंगा इनको कि भैया देश की भावनाओं को सौहार्द रखें, ऐसा कुछ भी कार्य ना करें। आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, पंडित जी आप भी हैं। देखिए मैं पंडित हूँ और ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ भी और भी दोस्त हैं, मेरे हर वर्ग का मेरा लिंक है। और मैं ये कहता हूँ कि जब तक एक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता जब मैं उसमें सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे। और यही नतीजा है, आप इस्लामिक स्टेट देख लीजिए और अपनी इंडिया की प्रोग्रेस को देख लीजिए, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और आप बात करते हो पड़ोसी देश से कंपैरिजन करते हो, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसमें देख लो क्या हाल हो रहा है, हमारे साले आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आप बताइए मुझे। अच्छा, जय श्री राम का नारा चारों तरफ गूंज रहा है, आप राधे 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 कृष्ण के लेकर मैं तो भक्त आदमी हूँ, चाहे राधे राधे करवाइए चाहे जय श्री राम करवाइए, मेरा तो मानना है मेरे तो नारायण है, नारायण ही रूप मेरा श्री कृष्ण का भी है, नारायण मेरे श्री राम जी भी थे और नारायण मेरे मत्स्य भी थे। तो ये तो सब सोच है आपकी कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे लिए तो प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी एक तरह से भक्ति है। तो मैं तो श्री कृष्ण को भी मानता हूँ, मैं श्री राम जी को भी मानता हूँ। कल तो मैंने हनुमान जन्मोत्सव क्यों किया कि हनुमान जी नहीं तो सबका पार लगाया था देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है, जैसे मैंने आपको बताया, सीधी सोची समझी साजिश का नतीजा है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है फटकार लगा रहा है इन लोगों पे? देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, सीजीआई हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका है, आप पीछे से अगर चेक करें पिछले 10 साल से तो इतने सुओ मोटो केसेस किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं लिए हैं, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने जितने इस गवर्नमेंट के लिए क्यों लिए गए भाई? सीजीआई तो इन्होंने ही अपॉइंट करके भेजते हैं ना, इन्हीं की कॉलेज में तो है, पड़ोसी का तो आता नहीं है या अपोजिशन नहीं करता उसके अंदर। और जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई धर्म और राजनीति को अलग अलग करके चलें, क्योंकि धर्म एक ऐसी कहना चाहिए एक ऐसा पहलू है इस देश का जो कि बहुत ही सॉफ्ट, मतलब उस पर आप कुछ भी करा सकते हैं इस देश के अंदर, क्योंकि यहाँ कूट के हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है। पिछले 8-10 साल से देखेंगे इतना मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सुना, मैं भी 30 से ऊपर का हो चुका हूँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त रहे मुसलमान, मेरे भी दोस्त सिख रहे और भी दूसरी कास्ट के रहे, मैंने आज तक नहीं देखा। पर ऐसा किया पिछले 10 सालों में, क्या इतना हिंदू खतरे में आ गया क्या? रामनवमी में कभी तलवार लेकर बंदूक लेकर आपने रैली देखी? जी नहीं आज तक मैंने तो नहीं देखी। पंडित जो मुकुल गौतम हमारे साथ थे, इनसे बातचीत करके जो देश का माहौल है उसके हिसाब से 24 का मुद्दा क्या होगा, तो 24 का मुद्दा अभी भी जनता के लिए जो है वही विकास, बेरोजगारी और महंगाई है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया, हमेशा कह रहे हैं 24 में जिताएंगे तो दंगाइयों को, फिर वही भाषा जो लगातार हर चुनाव में सुनने को मिलती है कि दंगाइयों को उल्टा लटका दें।